नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डुगू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास है बेटा, उसमें हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं। ठीक है, ये क्लास जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डुगू कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले जो क्लासेस हुई है बेटा, उसमें मैंने आपको 10 चैप्टर तक कंप्लीट करवा दिया है, तो उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाके पहले वो वॉच कर लीजिए, उसके बाद ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना कि ये 2.4 जब आप करेंगे तो आपको आइडेंटिटीज बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। यदि आपको आइडेंटिटीज या जिनको हिंदी में सर्व समीकाएं बोलते हैं वो याद नहीं है तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको आइडेंटिटीज याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका फैक्टराइज। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आपको फैक्टराइज करना है और हिंदी में देखें तो ये हो जाएगा गुणन खंडन कीजिए। बेटा क्वेश्चन है आपका 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, वो भी आइडेंटिटी लगा के। तो एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने जिसमें कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, इस टाइप से वो आइडेंटिटी होती है। मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, क्या होती है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू, वो होती क्या है, वो होती है a प्लस b प्लस c। ठीक है, और a² प्लस b² प्लस c² प्लस यहाँ पे आता माइनस ab माइनस bc और माइनस ca, ये आइडेंटिटी आपकी होती है। तो इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। पहले तो आपको इस फॉर्म में इसको बनाना है। ठीक है, क्या करना है, इस फॉर्म में आपको पूरे क्वेश्चन को बनाना है। तो यहाँ पे 27x³ है और यहाँ पे x³ है, तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा, तो ये होगी 27 किसका क्यूब होता है, तो वो होता है बेटा आपका 3x का होल क्यूब, प्लस y³ ऐसा ही रहेगा, प्लस z³ भी सेम रहेगा, माइनस अब यहाँ पे क्या है 3 इंटू x, क्या होगा 3 इंटू x की वैल्यू 3x और ये होगा आपका y की वैल्यू y और z की वैल्यू z। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, आगे इसमें पुट करते हैं। तो a की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे x y z जो है ना वो a b c है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, ये a, ये b और ये c, ये a b c, इस टाइप से आप लिख सकते हैं, या x y z भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, ये हो जाएगा a की वैल्यू 3x प्लस y की वैल्यू y प्लस z, ये हो जाएगा आगे आपका 3x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर, माइनस ये आपका होगा 3x फिर y माइनस y z माइनस z 3x, बस वैल्यू पुट करना है इसमें, आपको ध्यान से देखते चलिए। इसके बाद हो जाएगा 3x प्लस y प्लस z। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9x² प्लस y² और प्लस z² माइनस 3xy और माइनस yz और माइनस 3zx, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आपका वैल्यू पुट करना है सिर्फ आइडेंटिटी में, तो उसके लिए आइडेंटिटी याद होनी चाहिए।